प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के लिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति या मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, या इसको हम कहेंगे गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। अब गुरुत्व के अधीन गति है तो ये हम जनरली सभी जानते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकें, माना मेरे पास ये पेन है और मैं इसको ऊपर फेंकती हूँ, तो ये क्या है, थोड़ी देर बाद नीचे लौट के आ जाएगी। या अगर कोई वस्तु ऊपर से फेंकी जा रही है तो वो नीचे नीचे ही लौट के आएगी। और ये हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पृथ्वी क्या करती है, सभी वस्तुओं को अपनी ओर, अपने गुरुत्व केंद्र की ओर आकर्षित करती है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु जो ऊपर की ओर जा रही है या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रही है, वो क्या हो जाएंगे, सब पृथ्वी की ओर लौट आएंगे। तो वहाँ पर हमारे पास जो गति की समीकरणें हैं वो कैसे काम करेंगी। अब आप जी ये जानते हैं कि ये क्या है, अगर हम किसी वस्तु को वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं, अपवर्ड की ओर फेंक रहे हैं या डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, तो वो क्या है, एक विमीय गति का उदाहरण है, वन डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है। सरल रेखीय गति में एक विमीय सरल रेखीय गति या वन डायमेंशनल गति उसको हम कहेंगे, ठीक है। अब वो क्या है, वो कैसा होता है, वो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो सरल रेखीय जो गतियाँ होती हैं या जो गति के जो नियम, गति की जो समीकरणें हमने पढ़ी थी, वो क्या होती हैं, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, एक समान त्वरण के लिए हम उनको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो क्या है, वो पृथ्वी तल से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो वहाँ पर जो त्वरण होगा वो कैसा माना जाएगा, यूनिफॉर्म माना जाएगा, ठीक है। वो और जनरली उसको किससे व्यक्त करते हैं, उस त्वरण को व्यक्त करते हैं जी से। और जी के जो मान है, जी का जो मान है, अगर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो जी का जनरली जो वैल्यू है वो क्या लिखी जाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखी जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ, अब जबकि हम ये जानते हैं कि पृथ्वी तल पर अलग अलग ऊंचाइयों पर जी के मान क्या करते हैं, वेरी करते हैं, नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर या अलग अलग स्थानों पर जी के मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन इसको यूनिफॉर्म लिया जाता है, क्योंकि ये क्या है, पृथ्वी जनरली इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गति की समीकरणें होंगी वो क्या होंगी, हमने जो गति की जो 3 समीकरणें पढ़ी हैं वो क्या पढ़ी हैं, v = u + at, ठीक है। और s = दूसरी समीकरण ut + ½ at²। और तीसरी समीकरण क्या पढ़ी है, v² = u² + 2as। ये हमने गति की तीनों समीकरण पढ़ी हैं। अब जब गुरुत्व के अधीन गति है, यानी अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन है, तो वहाँ पर हमारे पास एक ही जगह जो एक्सेलरेशन है, एक ही जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और जो s है, विस्थापन है, वो क्या है, या डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ पर s की जगह हम क्या लगाएंगे, हाइट h, उसके लिए क्या लगाएंगे, हम h लगाएंगे। बाकी v, u और t, अभी आपके पास फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t इज टाइम पीरियड इस गति के दौरान, ठीक है। तो ये आपके पास, आपने ये टर्म्स यहाँ पर यूज़ करनी है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, गति कैसी हो रही है, या तो अपवर्ड हो रही है या डाउनवर्ड हो रही है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो ये साइन होंगे, चिन्ह होंगे इन टर्म्स के, इन भौतिक राशियों के, ये चेंज होंगे, कुछ चेंज होंगे। अब इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपने देखना है कि हम कौन सी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जो ये गति है वो कैसी है, वन डायमेंशनल है। अब वन डायमेंशनल है, अगर हम उसको अपवर्ड फेंक रहे हैं, माना ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ये है, सपोज ये ग्राउंड है,
ठीक है, हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, संदर्भ फ्रेम ले रहे हैं, ये ग्राउंड है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं। तो देखो अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो कौन से कोऑर्डिनेट में ये मोशन कर रही है, वाई कोऑर्डिनेट में। अगर हम इसको नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में मोशन करेगी, ये वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाला हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट अगर डाउनवर्ड से तो नेगेटिव हम इसको लेते हैं। यानी ये एक विमीय गति का उदाहरण है, अपवर्ड जाएगा तब भी वाई अक्ष में है और डाउनवर्ड्स आ रहा है तब भी वाई अक्ष में गति हो रही है। ठीक, अच्छा अब हम यहाँ पर हमने चिन्हों को ध्यान में रखना है। गति की समीकरणें ए जी में बदल जाएगा, एस एच में बदल जाएगा, उसके अतिरिक्त और क्या चेंज होगा, चिन्ह चेंज होंगे। अब पहले हम देखते हैं कि अपवर्ड मोशन, ऊपर जा रही है बस, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। इन चिन्हों का यूज जब आप न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पर क्वेश्चन में बहुत सावधानी पूर्वक करना है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए कि अगर अपवर्ड मोशन होगा तो आपके पास देखो, आपके पास यहाँ पर जो सदिश राशियाँ हैं, वेक्टर राशियाँ हैं, वो कौन कौन सी थी गति की समीकरणों में, एक तो v है, u है, h हो जाएगा अब यहाँ पर, या s जो भी है, ठीक है, s हो जाएगा, सपोज ऐसी है, और क्या होता है v u s और a एक्सीलरेशन, त्वरण भी क्या है, सदिश राशि। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a g है। अब ध्यान दो, इसका अर्थ क्या है, जब ये सदिश राशियां हैं तो इनके चिन्ह दिशाओं के अनुसार चेंज होंगे। ठीक, अब दिशाओं के अनुसार कैसे चेंज होंगे, आप ऊपर की गति के लिए देखो, ऊपर की ओर, ठीक है, अपवर्ड मोशन, ऊपर की ओर, इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्ड मोशन। ठीक है, अपवर्ड मोशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले मैं v को बोल रही हूँ, अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर जाने पर क्या होगा, u इनिशियल पॉजिटिव, v भी देखते हैं, v भी क्या है, ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, ठीक है, v भी क्या होगा, पॉजिटिव, जीरो होगा, और पॉजिटिव या जीरो, ठीक है। अभी बताती हूँ क्यों जीरो होगा मैक्सिमम हाइट पर, ठीक। और तीसरी चीज क्या है, h जो होगा, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस है तो ये पॉजिटिव, ठीक। ध्यान दो, अगर ये नीचे की ओर होता, ये नीचे की ओर होता है तो u नेगेटिव हो जाएगा, h भी नेगेटिव हो जाएगा और v भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सब नेगेटिव होंगे। अब आई बात g की, इसको ध्यान से समझो, g की बात आई। अब g क्या है, ऊपर की ओर जब गति हो रही है, और आप ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ये ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो इसने कहाँ आना है, नीचे। इस पर जो त्वरण लगेगा वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ध्यान दो, अगर कोई वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है, गुरुत्व के अधीन गति कर रही है, पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या है, डाउनवर्ड से, नीचे की तरफ। इसका अर्थ क्या है, चाहे ऊपर फेंकेंगे तभी भी जी ने कहाँ लगना है, नीचे को लगना है, और जी क्या होगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा। ध्यान दो, जबकि ये और सब क्या है, प्लस में है, लेकिन चूंकि जी की डायरेक्शन हमेशा नीचे की ओर होती है तो इसने क्या होना है, माइनस जी। और अगर नीचे की ओर फेंकी जा रही है वस्तु, नीचे की ओर फेंकी जा रही है तभी भी जी क्या होगा, माइनस। यानी जी चाहे अपवर्ड फेंकी जा रही है वस्तु, चाहे डाउनवर्ड उसको रिलीज किया जा रहा है, जी की जो वैल्यू होगी या जी का जो आंकिक मान होगा वो माइनस के साथ ही आएगा। आंकिक मान क्या होते हैं, 9.8। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानक स्टैंडर्ड माना जाता है, और अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की दृष्टि से अगर दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आपको वही वैल्यू पुट करनी है। लेकिन कभी कभी क्या है, हम क्वेश्चन के दिया नहीं होता है तो हम जी की वैल्यू जनरली 10 मान लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी। ठीक, तो यानी जी दोनों ही स्थितियों में जी क्या है, नेगेटिव। बाकी आप जो चिन्ह परिपाटी है वो ऊपर की ओर है तो धनात्मक और नीचे की ओर है तो ऋणात्मक को फॉलो करेगी। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से हमारे पास जब ऊपर जा रही है या जब नीचे आ रही है तो तीन इक्वेशन कैसे चेंज होंगी। ठीक है, क्या चिन्ह चेंज होंगे, तो सबसे पहले मैं ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जो गति है उसको देखते हैं।
तब समीकरण क्या हो जाएगी, देखो आपके पास पहली इक्वेशन हो जाएगी v ऊपर पॉजिटिव, u पॉजिटिव, जी क्या होगा 80 प्लस 80 होना था, लेकिन ये क्या है माइनस जी हो जाएगा। तो आपके पास पहली इक्वेशन क्या हो गई, u माइनस जी टी, वी इज इक्वल टू यू माइनस जी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपके पास, ठीक है। ऐसी सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू, s क्या है यहाँ पर h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस जी से ये माइनस हो गया, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, s की जगह क्या आ गया यहाँ पर फिर h आ गया। ये आपके पास क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। इस तरह से आपके पास गतिकी समीकरणों में जब ऊपर की ओर गति कर रहे हैं तो जी का मान, बस इसके लिए ध्यान रखो, बाकी तो आपको समझ आ जाएगा। अपवर्ड है तो सब पॉजिटिव होंगे, केवल कौन होगा, गुरुत्वीय त्वरण नेगेटिव होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड्स होती है, अर्थ की ओर होती है, ठीक है। तो ये माइनस जी होगा, क्लियर। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर देखो, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है तो हम उसको क्या दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, है ना। उसकी वेलोसिटी क्या कर रहे हैं हम, उसको हम वेलोसिटी दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। अब क्या होगा, वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। सोचो आप एक बॉल फेंक रहे हैं या एक इस पेन को ही अगर मैं ऊपर फेंकूं तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर वहीं से नीचे आना शुरू कर देगी। तो जब कोई भी वस्तु स्टार्टिंग से यहाँ ग्राउंड लेवल से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वहाँ से हम ये मूल बिंदु जहाँ से भी फेंका जा रहा है इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो u क्या होगा, u पॉजिटिव होगा, ये तो हमने देखा। और u क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे हमने उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका। जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी अब वो नीचे आती है, इसका मतलब क्या है, इस u का मान क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। ये अब इसीलिए तो त्वरण काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष जब होता है तब त्वरण उत्पन्न होता है। इसका मतलब यहाँ जी उत्पन्न हो गया, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हुआ। तो u का मान क्या है, धीरे धीरे चेंज होते होते कम होता चला, u का मान क्या है, कम होता चला जाएगा ऊपर की ओर, u का मान क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। और एक मैक्सिमम हाइट जिसको हम कह रहे हैं, जहाँ से उसने फिर डाउनवर्ड्स नीचे आना है, तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद वो क्या होगा, अब माना वो मैक्सिमम हाइट क्या है, h, वो मैक्सिमम हाइट क्या है, h है। यहाँ से वो क्या होगी, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसकी अंतिम वेग जो ऊपर एक तरफ जो अंतिम वेग होगा v, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से समझ लो। यानी अधिकतम ऊंचाई, जब कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज होता है, और वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे ही वेलोसिटी शून्य होगी वस्तु नीचे गिरना प्रारंभ कर देगी, वस्तु नीचे की ओर आ जाएगी, लौट जाएगी। जितना समय उसने यहाँ से ग्राउंड से मैक्सिमम ऊंचाई तक लेने में लिया उतना ही समय वो क्या होगा, नीचे आने में भी लेगी। यानी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वो सपोज ये ए पोजीशन है और दिस इज बी पोजीशन, तो ए से बी तक जाने में अगर वो टी टाइम ले रही है तो यहाँ से डाउनवर्ड भी जब आएगी उसी डायरेक्शन में आती है बच्चों, हाँ नीचे की तरफ आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, उतना ही समय लेगी। यानी नीचे आने में भी कितना समय लेगी वो वस्तु, टी समय लेगी। तो ये आप अच्छे से इसको ग्रेस्प कर लें कि आपके पास क्या है, h ऊपर जाने पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण फिर भी क्या होगा, क्योंकि डाउनवर्ड्स लगेगा तो माइनस जी होगा। ये और इनिशियल वेलोसिटी हम वस्तु को देंगे और जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी वहाँ ऊपर मैक्सिमम हाइट पर वो शून्य होगी। ये पॉइंट्स आपने जब आप न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, मोशन अंडर ग्रेविटी के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, क्योंकि ये दिया नहीं होता। कई बार क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता है, वो कहता है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाती है और वस्तु लौट रही है, तो बताइए कि उसने कुल कितना विस्थापन तय किया या वो कितने समय में ऊपर गई। तो वहाँ पर आप v को क्या ले लेंगे, अपने आप ही 0 ले लेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर गति थी।
अब सोचो नीचे की ओर अगर गति है तो नीचे की ओर गति में क्या हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, और इनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नीचे की ओर जाने पर। ठीक, तो नीचे की ओर क्या क्या होंगी आपके पास, अच्छा इसको हम ना फ्री फॉल भी कहते हैं। सपोज कोई वस्तु, अच्छा अभी यहाँ पर अगर नीचे की ओर जाना है, इसी में पहले इसको समझो, फ्री फॉल तब समझाती हूँ। नीचे की ओर गति है, ठीक है, नीचे की ओर गति में हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट तक गए, अब यहाँ से इसने नीचे की ओर लौटना है, तो आपके पास h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा -h, g हो जाएगा -g। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपने इसको फॉलो करना है। हाँ, नीचे जा रहा है तो आपके पास v क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर हमने u, क्योंकि इनिशियल यहाँ इसके लिए जब नीचे जा रही तो इनिशियल ये 0 है, तो u क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, देखो v = u + at, तो v क्या है माइनस, u क्या है 0, at को फिर -gt, तो v, देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो v = क्या हो गया आपके पास, gt। ये इक्वेशन आप यहाँ पर रखेंगे। ऐसे ही आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, h = h माइनस है, नीचे की ओर जा रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, -s = u फिर 0 हो जाएगा, तो ut 0 हो जाएगा, -½ gt², ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए फिर से, तो h क्या आ जाएगा इस आपके पास, ½ gt²। ऐसे ही तीसरी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो थर्ड इक्वेशन है वो हो जाएगी आपके पास v² = u² माइनस, u फिर 0 है तो v² करके ये क्या है, स्क्वायर माइनस 2 g भी माइनस का, h भी माइनस का, ये प्लस हो गया, v भी क्या हो गया, -v², ये ऐसा होगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये प्लस हो गया, तो v² = 2gh। इसको फ्री फॉलिंग भी कहते हैं, इसको मुक्त पतन। नीचे की ओर अगर वस्तु को रिलीज कर दिया, माना मैं इसको ऊपर से नीचे फेंक रही हूँ, तो वहां पर u क्या है इसका, 0 है। ठीक है, u 0 है, और जब नीचे की ओर कोई वस्तु आती है, सपोज यहाँ पर है और ये नीचे की ओर अगर कह रहे हैं, तो यहाँ पर u क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, और वेग क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे की ओर आने पर 0 से धीरे 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 वेग बढ़ेगा, तो यानी नीचे की ओर आने पर वेग चेंज होता है, और कैसा चेंज होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है, और पृथ्वी तल पर गिर जाएगा अल्टीमेटली। ठीक, तो ये आपके पास इक्वेशंस हैं, और इस इक्वेशन को आपने चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो ये आपके पास इक्वेशन है। इसके अलावा एक और टॉपिक जो आपके पास है वो है, पेन ले लेती हूँ, एक और टॉपिक जो आपके पास है वो है आपके पास आपेक्षिक गति। वो है आपके पास आपेक्षिक गति का, आपेक्षिक गति या आपेक्षिक वेग बोल दीजिए, चलो वेग ही बोलते हैं, आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब आप ये जरूर जानते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा है, जो गति की अवस्था है और विराम की अवस्था है वो कैसी होती है, हमेशा सापेक्ष होती है ना। किसी के रिस्पेक्ट में दूसरे की स्थिति, किसी वस्तु के रिस्पेक्ट में दूसरी वस्तु की स्थिति को पता करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपेक्षिक वेग भी हम पता कर सकते हैं। इसको ऐसा समझिए कि सपोज जैसे आपके पास एक जनरल उदाहरण है कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, तो जो सड़क के किनारे पेड़ खड़े हैं ना, तो अगर आप आगे की ओर चल रहे हैं तो आपको लगता है कि जो पेड़ हैं वो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, आपेक्षिक गति के कारण होता है ऐसा। ठीक है, या आपकी गाड़ी चल रही है और उसी समांतर पथ में दूसरी गाड़ी भी, आपकी गाड़ी अगर तीव्र गति से चल रही है, दूसरी गाड़ी भी कुछ उसकी जो स्पीड है
या जो उसका वेलोसिटी है वो आपकी गाड़ी की अपेक्षा कम है, तो कभी भी आपको क्या लगता है कि वो क्या है, विपरीत दिशा में धीरे धीरे हम हमारे विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है। तो ये जो इसको कैसे इसको डिस्क्राइब किया जाता है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी वाली टर्म से इसको डिस्क्राइब करा जाता है इस फिनोमिना को। ठीक है। तो आपके पास आपेक्षिक वेग में इसको ऐसा समझिए कि सपोज कोई बॉडी है ए, ठीक है, और ये 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। इसकी जो वेलोसिटी है वो वी ए है। इसका जो वेग है इसको हम वी ए से बता रहे हैं। ठीक है, वी ए इज इक्वल टू, या यहाँ पर लिख दीजिए, वी ए इज इक्वल टू कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। दूसरी बॉडी भी बी है, वो उसी दिशा में चल रही है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो है वी बी। सपोज ये 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक, अब अगर हम ये बोलें कि इस बी वाले व्यक्ति को या इस बी वाली बॉडी को इस ए का जो वेग है वो कितना, उसको कितना लगेगा, उसका वेग कितना है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे वेग को अगर हम इसका वेग इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो उसको कहेंगे हम वी ए बी, मीन्स वस्तु ए का वेग बी के सापेक्ष। इसको क्या कहेंगे, ए का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। इसको क्या कहा जाएगा, ए का वेग बी के सापेक्ष। तो जो सापेक्ष वेग होता है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वेग कहते हैं, जिसके किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, किसी दूसरी वस्तु का वेग। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बी को कितना वेग इसका लगेगा, बी को लगेगा, देखो उसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, माइनस 2 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी उसी डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो आप जो सापेक्ष वेग जो निकलेगा या आपेक्षिक वेग जो निकलेगा वो पहला वाला जो है उसमें से दूसरे वाले का वेग माइनस हो जाएगा। यानी वी ए बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए का वेग, इसको ऐसे लिखो, वी ए माइनस वी बी। आपके पास आपने वी ए वी बी कह रखा है तो इसको ऐसा लिख दीजिए। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके आपेक्षिक वेग हो जाएंगे। ये कब है, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो कि ये तो यहाँ चले, वी ए तो इधर ही है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक, और ये क्या है, ये इधर की ओर चले, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, वी बी है, कितना, 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, ये 1 सेकंड में 5 मीटर इधर चला, मीटर पर सेकंड का मतलब यही तो है कि 1 सेकंड में कितनी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उसका, 5 मीटर। ऐसे ही बी का क्या है, स्थिति में परिवर्तन क्या है, बी का स्थिति में परिवर्तन 1 सेकंड में कितना है, 2। तो ए का, जब हम एक की स्थिति को बी के सापेक्ष देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आएगी, 5 मीटर प्लस 2 मीटर यानी 7 मीटर आ जाएगी। या अगर इसका वेग बोलेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए जो वेग हो जाएगा, अगर विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में हम कहेंगे वी ए बी क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। ठीक है, इसको बस यही आपेक्षिक वेग है कि जब विपरीत दिशा में होगा तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे, दोनों के वेग जुड़ जाएंगे। ठीक है, उनका वेग हो जाएगा। और पढ़ते कैसे इसको, वी का वेग किसके सापेक्ष, जो बाद में लिखा रहता है उसके सापेक्ष। तो सापेक्ष का मतलब उसको विराम में कल्पना की जाती है। ये आभासी वेग है बच्चों, ये क्या है, आभासी वेग है। ये कल्पना की जाती है कि जो बाद वाली वस्तु है, जो हम बाद में लिख रहे हैं वो वस्तु क्या है, विराम में उसकी कल्पना की जाती है। ठीक है, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, गुरुत्व के अधीन गति का एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। ठीक है,
फेंकी जा रही है। ठीक, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जा रही है एवं 19.6 मीटर की ऊंचाई पर जाने के पश्चात गेंद पृथ्वी तल पर, ऐसे लिखिए इसको, पृथ्वी तल पर नीचे आ जाती है। ठीक है, ये है। आपने ज्ञात करना है, फाइंड आउट, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए वस्तु का प्रारंभिक वेग या गेंद का, यहाँ पे वस्तु हमने गेंद मानी है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग। सेकंड, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय। ये दो चीजें आपने नोट करनी है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय। ठीक है, पहुंचने का समय। ठीक, अब देखो, इसको ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पर मोशन देखना है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ऊर्ध्वाधर, इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, यानी ऊपर की ओर आपने मोशन देखना। अब ऊपर की ओर मोशन देखना है तो आप विजुअलाइज कीजिए कि कौन कौन सी टर्म्स, कौन कौन सी भौतिक राशियाँ पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, उनके चिन्ह को ध्यान कीजिए। अब इसको ऐसा समझिए कि ये वस्तु है, ये गेंद है जो ग्राउंड से फेंकी जा रही है, ऊपर की ओर फेंकी और यहाँ पर ये पहुंची। कितनी हाइट है इसकी, h जो है आपके पास, ऊपर की ओर h क्या होता है, पॉजिटिव, धनात्मक होता है ना वाई h, तो ये क्या हो गया, प्लस 19.6 मीटर। ठीक है, और यहाँ तक पहुंची तो यहाँ पर क्या जीरो होगा, v0 होगा, यहाँ पर क्या जीरो होगा, v0 होगा। और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये क्या है, फिर डाउनवर्ड्स गिरना शुरू हुई, नीचे की ओर आना शुरू हुई। ठीक है, तो आपके पास आपने ये बताना है कि जो इसका जो u है, प्रारंभिक वेग है, वो कितना है। ठीक है, गिवन है, उसको चिन्ह सहित लिखिए। आपके पास गिवन है h इज इक्वल टू 19.6 मीटर पॉजिटिव। ठीक है, v क्या है, 0, g क्या है, g की वैल्यू कितनी गिवन है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u आपने फाइंड आउट करना है। u क्या है, आपने फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आपके पास आपने ऐसी इक्वेशन यहाँ पर लगानी है जिसमें आपके पास ये टर्म्स आए। जैसे पहली इक्वेशन है तो पहली इक्वेशन में क्या है, टी भी है, लेकिन यहाँ पर टी गिवन नहीं है, तो वो इक्वेशन आप यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। आपके पास थर्ड इक्वेशन ऐसी है जो इन दोनों में इन वैल्यूज के हिसाब से फिट बैठ रही है, तो आप उसको लिखिए। आपके पास थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अच्छा, ऊपर की ओर जा रही है तो जी जो है ये 9.8 है ना माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, जी या प्लस ऐसे लिख दीजिए, यू स्क्वायर प्लस 2GH लिखिए अभी, और जी की वैल्यू अब माइनस यहाँ पर रखो, तो ये क्या हो जाएगा, वी तो आपके पास 0 है, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 9.8 इंटू एच कितना है, 19.6। ठीक है, तो अब इसको इस साइड ले जा लीजिए या इसको ऐसे कीजिए, यू स्क्वायर इसको इधर ले गए तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। ये हमने जब पक्षांतर किया ना तो ये नेगेटिव साइन क्या हो गया, इसके नेगेटिव साइन से कट गया, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 9.8 कितना आता है, 19.6 इंटू 19.6। अब u कितना हो जाएगा आपके पास, इसका u क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर नहीं, यू कर दीजिए, u आपके पास ऐसा आना है, ये स्क्वायर यू स्क्वायर नहीं होना था बेटा, u अंडर रूट लगा रहे हैं तो यू स्क्वायर हट गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 19.6 प्लस माइनस मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रही है तो u क्या होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो
तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास u इज इक्वल टू पॉजिटिव 19.6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपके पास जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आती हैं। तो आप कौन से वाले लेंगे, अपवर्ड जा रहा है तो वहाँ u क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपके पास ये क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। आप यहाँ तक पहुँचने में, सेकंड जो इसका पार्ट है वो क्या है, यहाँ तक पहुँचने में लगा गया समय, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगाया गया समय। तो आपके पास, आप दूसरी इक्वेशन आप यहाँ पर यूज़ कर लो, या पहली इक्वेशन से अब ये सॉल्व हो जाएगा। पहली इक्वेशन में क्या है, पहली इक्वेशन होती है आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, यहाँ g हो जाएगा, जी टी होती है। अब g यहाँ माइनस है तो आप क्या लगेंगे, v शून्य है, u माइनस 9.8 इंटू टी, और u भी आपने निकाल दिया, अभी क्या निकाल दिया, 19.6। ठीक है, तो आप इसको इधर ले जा लीजिए, 9.8 t इज इक्वल टू 19.6, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 19.6 अब 9.8, और ये क्या हो गया 2 सा, तो t क्या हो गया 2 सेकेंड। t कितना हो गया 2 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में इसने कितना समय लिया, 2 सेकेंड। और नीचे, अगर नीचे आने का समय भी पूछेगा तो कितना लिया, फिर 2 सेकेंड नीचे आने में, और कुल समय कितना हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4 सेकेंड। अच्छा, और यहाँ तक वेग कितना होगा, नीचे यहाँ पर वेग कितना होगा, जब वस्तु नीचे उतरेगी तो वेग अगर माना पूछता है वो, तो वेग कितना होगा, वेग u के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि वस्तु कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो वहाँ पर हम नेगेटिव 19.6 मीटर पर सेकेंड उसका वेग ले लेंगे। ये आपके पास, इस तरह से आपने चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आप इजी से टफ की ओर जाना, पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करना और तब बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो आज आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है, इसका ये लास्ट पार्ट था। आप इसके न्यूमेरिकल कीजिए, इनकी एक्सरसाइज कीजिए, चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखिए, और ये सब बहुत इजीली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।